अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक़्त जो हूँ कि अररिया में फैसल जावेद यासीन साहब के डेरे पे हूँ और काफ़ी वक़्त के बाद जो है कि फैसल भाई से मेरी बातचीत हुई तो इन्होंने मुझे वक़्त दिया और बेचारे इस समय काफ़ी बिज़ी भी हैं, विधानसभा चुनाव का माहौल है इस वक़्त जो है, तो मैंने इनसे बात किया। फैसल भाई आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, आप आए इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। फैसल भाई मैं इस मौजे पे आपके पास आया हूँ कि इस वक़्त जो है कि आप जिला परिषद हैं, प्रेज़ेंट में इस वक़्त जो हैं। तो जो है कि मेन मकसद ये था कि अभी मैं आपके विधानसभा इलाके में कुछ जगह में गया, तो वहाँ के लोगों ने मैंने भी पता किया कि इस वक़्त जो है कि यहाँ किनका दौरा हो रहा है, तो लोगों ने कहा कि बहुत सारा पार्टी है इस वक़्त जो है कि ये विधानसभा है, यहाँ सब पार्टी आते हैं, सबको हम लोगों से उम्मीद है। तो मैंने कुछ पार्टी से पूछा, आपके क्षेत्र में जनता से पूछा कि आप लोग का क्या इरादा है? तो उन्होंने ये कहा है कि फैसल फैसल जावेद यासीन जो हैं, वो जिस भी पार्टी से आएँगे, हम लोग उनके साथ हैं और बहुत अच्छे नेता भी हैं। मुझे नेता चाहिए, मुझे काम करने वाला लोगों की मुझे ज़रूरत है, जो हमारे हर दुःख में, सुख में हमेशा वो लोग साथ रहते हैं। तो फैसल भाई आप बताइए आपकी जनता आपसे क्या माँग रही है? आप जनता को क्या जवाब देना जी, चाहते हैं? एक्चुअली जिला पार्षद मेरी वाइफ है, सभा है अच्छा, और अच्छा। मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, उनकी हेल्प करता हूँ, कैसे जिला पार्षद प्रतिनिधि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा। जहाँ तक पब्लिक की बात है, पब्लिक ओपिनियन आपने किया तो ये चीज़ समझ से आया कि मेरी बढ़त बढ़ी है। जी, इस जी। बढ़त को और आगे बढ़ाने का मतलब ज़रूरत है, लेकिन मैं बता दूँ कि इन सब बढ़त के पीछे एक लंबा संघर्ष है, कुछ आंदोलन है और लोगों की मोहब्बत है, भेंट मुलाकात है। तो अब जो है कि जो उम्मीद है, मुझे ये उम्मीद है कि मैं अवश्य यहाँ पे जीत के आऊँगा और क्योंकि हम जनता के नेता हैं, किसी बड़े पार्टी के एजेंट नहीं हैं। जी, क्योंकि जी। मुझे जब विश्वास टिकट देती है, तो मतलब जनता के नेता के तौर पे देती है। तो मैं चुनाव अवश्य लड़ूँगा। जी। लेकिन यहाँ पे ये कहना है कि बहुत सारी पार्टियाँ ऐसी हैं, जिनके से कि नेता दिल्ली, पंजाब के दिल्ली, पटना के लगातार चक्कर लगा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनका तो विश्वास है पार्टी आला कमान पे है, ना कि आम जनता पे है और वो चाहते हैं कि पार्टी का हवा चले हुँ, और हुँ, सब हुँ। कुछ हो जाए। लेकिन अब मेरा ये कहना है, ये हवा चलाने का काम अपने लोगों का नहीं होगा, अब हवा चलाने का काम एक आम इंसान का होगा। अच्छा। अब पंखा का बटन जो है, हुँ, हुँ। पंखा का जो बटन होगा, वो आम गरीब के हाथ में होगा। जी। वो जहाँ चाहेगा वो हवा चलाएगा और जहाँ उसे घुमाना चाहेगा, वो घुमा सकता है। जी, जी। इसलिए हम जनता के बीच रहते हैं और बहुत सारी समस्या हैं। बेरोज़गारी एक बहुत हुँ, अहम हुँ। समस्या है, नशा एक बहुत बड़ा समस्या है। उसके बाद आप देखेंगे कि स्कूल में जो पढ़ाई की जो व्यवस्था है, जो होना चाहिए उस लेवल पे नहीं हो पा रहा है। सरकारी नीति की वजह से टीचर को बहुत सारे कामों में जी। लगाया जा रहा है। उस पे काम है, बहुत सा जगह पुल-पुलिया नहीं है। हुँ, अगर आप हुँ। देखेंगे कि आप रामपुर की बात ले लें, चनर्दे की बात ले लें, मदनपुर की बात ले लें या बोईसर की बात ले लें, बांसवाड़ी ले लें, बहुत जगह जल जमाव होता है। वो जल जमाव सच में बीमारी का सबब है और एक्सीडेंट का सबब है और आने जाने में दिक्कत तो होती ही होती है। वैसे भी क्योंकि यहाँ के विधायक जो हैं वो पार्टी पे विश्वास करते हैं, आम जनता का विकास करना नहीं है उनको और जो भी इस लाइन में है वो भी पार्टी पे विश्वास करके आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है पब्लिक इनको नकारेगी और जनता के बीच का जो नेता होगा उसको एक्सेप्ट करेगी और यही रीज़न है कि मेरा शुरुआती बहुत बन रहा है। जी, फैसल भाई, लेकिन आप जो हैं, आपकी जो जनता है इधर के इलाके में, आपकी विधानसभा में, तो मैं जो गया, तो मैंने जो उन लोगों से आपके बारे में कुछ जानकारी लिया, रूबरू हुआ कि भाई कौन नेता कैसा है। आपकी जो जनता है आपकी विधानसभा की, वो जनता आपसे बहुत उम्मीद रखती है। उन्होंने ये कहा है कि नेता अगर हो, तो वो फैसल जावेद यासीन जैसा हो, उनके अंदर बोलने की क्षमता, लोगों से बात करने का, मिलने का, आप मदद के लिए इन टाइम खड़े रहते हैं, रात हो, दिन हो। जैसे कि अभी मैंने कुछ वक़्त अभी आपके साथ बिताया है, तो मैंने देखा जिस पार्टी का अभी आप चुनाव के लिए टिकट लेना चाह रहे हैं, तो मैंने देखा कि उस पार्टी के कुछ लोग लखनऊ, दिल्ली वगैरह से भी आए हुए थे, पटना की भी कुछ टीम थी, मैं भी उनके साथ में था। तो मैंने देखा उन पार्टी के जो कार्यकर्ता लोग जो उनके पार्टी में हैं, वो लोग जो थे, तो काफ़ी मेहनती, चौकन्ने, समझदार लोग लगे। तो मुझे इस चीज़ से ऐसा लगता है कि वो पार्टी भी आला कमान बहुत होशियार पार्टी है
और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको टिकट मिला, आप जीत करके अगर विधानसभा में आते हैं, तो मुझे ये उम्मीद है कि आपकी जनता को आपसे बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप जी, बताइए? जी, जहाँ तक मेरी पार्टी की बात है, जन स्वराज पार्टी का जो कोर कमेटी है, जी। उस कोर कमेटी में मैं हूँ। हुँ, सीमांचल में कि बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे कि जैसे आरजेडी, कांग्रेस या जदयू के कोर कमेटी होंगे। जिस पार्टी ने हमें कोर कमेटी में रखा है, ज़ाहिर-सी बात है पार्टी के नीति निर्धारण में और बहुत सारे फैसले में हम लोगों से राय-मशवरा लिया जाता है। हुँ, तो हुँ। ऑब्वियसली ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता वहाँ पे, जिससे कि समाज में बहुत ज़्यादा फ़ायदा ना पहुँचे। हर एक चीज़ वहाँ पे फ़ायदा पहुँचाने के लिए समाज को सही सोच, सही लोग, सामूहिक प्रयास की एक नीति है। ये बात हुई। दूसरी बात है कि हमारी पार्टी मुझे कोई भी लोकल इश्यू पर बोलने से नहीं रोकती है। अन्य पार्टी के आप नेता के पास जाएँगे तो वो क्लियर कहेंगे कि हमें आला कमान से पूछना होगा, हुँ, हुँ, उसके हुँ। बाद ही मतलब कि हम कुछ करेंगे। लेकिन हमारी पार्टी में ये है कि आला कमान ने साफ कह रखा है, जहाँ भी अन्याय देखो, कूच करो। जहाँ मदद की ज़रूरत है, मदद करो। जहाँ लड़ने की ज़रूरत है, लड़ो। लेकिन हर हाल में पब्लिक के बीच में रहना है और पब्लिक की बात सुननी है और पब्लिक के लिए लड़ना है। हमें भ्रष्टाचार खत्म करना है यहाँ से, जो कर्मचारी, सीओ और थाना पे जो लूट हो रही है, उसे हुँ, बंद हुँ, हुँ। करना है, जो अस्पताल में लूट हो रही है, उसे बंद करना है। कुल मिला के ये है कि इस बार अररिया में जनता का नेता मिलने वाला है, ना कि पार्टी का एजेंट मिलने वाला है। और मैं एक खास तौर पे आम लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि आपको सोचना होगा, आपको किसी बड़े पार्टी का एजेंट चाहिए या आम जनता का नेता चाहिए। तो मैं आपके मुद्दे बिल्कुल खड़ा उतरूँगा। तो फैसल भाई, अभी जिस इलाके में आपका घर है, मैसाकुल झमटा के इलाके में, तो मेरा अभी झमटा के इलाके में जाना हुआ, तो वहाँ के लोगों से मैंने पूछा कि भाई ये पुल कब बना है? उन्होंने ये कहा कि देखिए पुल का तो काफ़ी दिनों से चर्चा चल रहा था, लेकिन फैसल जावेद यासीन जो हैं, उनकी इतनी मेहनत इस पे रही कि उनके ज़रिए से भी ये पुल निर्माण हुआ। आज हम लोग जो है, जो चप्पल हाथ में लेकर के चला करते थे, आज हम लोग पैर में लेकर के चप्पल चल रहे हैं, क्योंकि चप्पल होता ही पैर के लिए है, लेकिन कुछ साल पहले हम लोग हाथों में लेके चला करते थे, क्योंकि यहाँ पे रास्ता नहीं था, पानी की दिक्कत थी, बहुत सारी समस्या थी। लेकिन हम लोग जो है कि बधाई देते हैं, हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं फैसल जावेद यासीन साहब की, उनकी काफ़ी मेहनत रही और उन लोगों ने कहा कि उनका घर भी बगल में है, काश हमारी परेशानी उनको भी मालूम है। तो फैसल भाई आप बताइए, क्या-क्या आपके विधानसभा में? जी, झमटा पुल का क्रेडिट अकेला लेना बहुत ही गलत होगा। हुँ, हुँ। ज़ाहिर-सी बात है हमने उनके लिए आंदोलन किया, हाँ, आवाज़ बिल्कुल। उठाए, लेकिन इससे पहले हैदर यासीन साहब थे, उन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाया। हुँ, हुँ, जो हुँ। मौजूदा सांसद थे उस टाइम में, उनसे जाके उन्होंने वहाँ पे निरीक्षण भी कराया। साथ में वहाँ के जो नौजवान लोग थे, हुँ, जो हुँ। सोशल मीडिया के ज़रिया और बहुत तरीके से आंदोलन के ज़रिया उसमें हेल्प की। हाँ, ये बात अलग है कि वहाँ पे हम लीड कर रहे थे।